क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों से अटके पड़े जिन कामों को मात्र 9 साल में मोदी जी ने पूरा कर दिखाया, उनके पीछे कौन से वो नवरत्न हैं जिनके साथ होने से मोदी जी ने असंभव काम को संभव बना दिया है। अमित शाह ने मोदी जी के नेतृत्व में वो काम कर दिखाया जो दशकों राज करने वाली पार्टी भी नहीं कर पाई। अमित शाह ने कश्मीर से नासूर बन चुके धारा 370 को जड़ से खत्म कर दिया। धारा 370 के लिए महबूबा मुफ्ती जैसी नेता कहा करती थी कि ऐसा हुआ तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन शाह की रणनीति की वजह से नाम मात्र की हिंसा भी नहीं हुई। नितिन गडकरी। देश पर दशकों तक राज करने वाले कांग्रेसी सरकारों की काम की गति कछुए से भी धीमी थी। तभी तो साल 2014-15 में देश में केवल 98,000 किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवे थे। नितिन गडकरी ने मंत्री बनते ही कछुए को खरगोश बना दिया। अब मात्र 9 सालों में नेशनल हाईवे की संख्या बढ़कर 1,45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है, यानी कि सड़क निर्माण में 47.95% की वृद्धि हुई है। यही नहीं, आज पूरे भारत में टोल प्लाजा पर लगने वाले गाड़ियों की कतार वाले दृश्य भी अब लगभग गायब हो गए हैं। फास्ट टैग की मदद से अब गाड़ियां बिना रुके डिजिटली पेमेंट कर आगे बढ़ रही है। एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिकी विरोध के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया को ये दिखा दिया कि रणनीति अगर सटीक हो तो बिना सैंक्शन लगे सुपर पावर देश से आंख मिलाकर भी अपने देश को फायदा पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं, यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाना हो या अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा तख्ता पलट के बाद जब बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को निकालने में नाकाम हो रहे थे, तब भी जयशंकर की रणनीति की वजह से भारत अपने नागरिकों को निकालने में सफल हो पाया था। पीयूष गोयल। आजादी के 70 साल बाद देश के 18,000 गाँवों तक बिजली पहुंचाने का काम हो या सालों से बल्ब की रोशनी से दूर देश के गरीब लोगों तक बेहद सस्ते एलईडी बल्ब पहुंचाना हो या ई ऑक्शन के जरिए कोयला आवंटन को घोटाले की आंच से बचाना हो, ये सारी काम पीयूष गोयल की वजह से ये मुमकिन हो पाए। मनसुख मंडाविया। मोदी मंत्रिमंडल का वो चेहरा जो मीडिया के कैमरों पर भले ना दिखता हो, लेकिन इनके काम की पूरे देश में तूती बोलती है। कोविड जैसे महासंकट में पूरे देश तक ऑक्सीजन की सप्लाई करवाना हो या कोरोना से बचाने के लिए 200 करोड़ से ज्यादा कोविड डोज लगवाना हो या दुनिया पर अचानक आए इस संकट में देश के साथ साथ दुनिया की मदद के लिए अन्य देशों को जरूरी दवा भिजवाना हो, ये सारे काम पर्दे के पीछे रहने वाले मनसुख मंडाविया की मेहनत की वजह से ही संभव हो पाए। स्मृति ईरानी। वो अमेठी जो सालों तक गांधी नेहरू परिवार की जागीर होने का दंश झेलती रही, साल 2019 में अमेठी ने जैसे ही अपनी कमान स्मृति ईरानी को सौंपी, अमेठी के दिन बदल गए। वीरान अमेठी आज दुनिया में यहाँ बनने वाले AK-203 राइफल की वजह से जानी जा रही है। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने कोविड जैसे संकट काल में 7 महीनों में 6 करोड़ से ज्यादा PPE किट और 15 करोड़ N95 मास्क का उत्पादन कराकर देश को कोरोना महामारी के दौर से निकलने में मदद की थी। पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के जंगलों में फैल रहे लैंड जिहाद पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि लैंड जिहादियों के सालों के नापाक इरादों पर ताला लगा दिया। पुष्कर धामी की सरकार ने सालों से देश की जमीन पर नजरें गड़ाए लैंड जिहादियों की 1000 से ज्यादा मजारों को चिन्हित किया है। जांच के दौरान इनमें से कई मजारों के नीचे मानव अवशेष नहीं मिले। सोचिए, आखिर किस सोच से इन फर्जी मजारों को बनाया गया होगा। अश्विनी वैष्णव। IITian अश्विनी वैष्णव के द्वारा रेल मंत्री के रूप में हाई स्पीड और अत्याधुनिक वंदे भारत जैसी ट्रेन उपलब्ध करवाना हो या एक ट्वीट पर रेलवे की शिकायतों को निपटारा करना, ये वो काम है जिसकी कल्पना इससे पहले किसी ने नहीं की थी। इतना ही नहीं, IT मंत्री के रूप में अश्विनी वैष्णव ने देश को दिखा दिया कि कैसे बिना घोटाले के भी ई ऑक्शन के जरिए 5G तकनीक की सुविधा देश को दी जा सकती है। नहीं तो हमने वो दौर देखा है जब स्पेक्ट्रम के चर्चे सुविधाओं से ज्यादा घोटालों की वजह से होते थे। निर्मला सीतारमन की रणनीतिक सूझबूझ का ही कमाल था कि हर बार बजट में ठगा महसूस करने वाले मध्यम वर्ग को पहली बार कुछ ऐसा मिला जो उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। मतलब कि अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये वो नवरत्न हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और PM मोदी के शानदार नेतृत्व की वजह से उन नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बनाया जिन्हें सालों पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन नेहरू गांधी परिवार की कमजोर नेतृत्व क्षमता की वजह से संभव नहीं हो पाया।